दोस्तों, अक्सर मुझसे कई लोग पूछते हैं कि लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट, पीपी, इनमें क्या-क्या फ़र्क होता है? इनके बीच में क्या डिफ़रेंस होता है? तो आइए आज हम इन सब के बारे में, इनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरे चैनल जस्ट नेचुरली में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉयर की। लॉयर क्या होता है, कौन होते हैं? जो व्यक्ति पर्सन लॉ की पढ़ाई करता है या कर चुके होते हैं, कंप्लीट कर चुके होते हैं लॉ की पढ़ाई, एलएलबी या बीएलएलबी कंप्लीट हो चुकी होती है उनकी, और उन्होंने एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया होता है, एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं, लाइसेंस नहीं लेते हैं बाहर से, तो उसे लॉयर कहते हैं। एडवोकेट किसे कहते हैं? एडवोकेट उसे कहते हैं जब यही लॉयर लॉ कंप्लीट करने के बाद में ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और बार द्वारा इन्हें प्रैक्टिस करने का, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर प्रेजेंट होने का, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का या वकालतनामा साइन करने का लाइसेंस मिल जाता है, तो इन्हें एडवोकेट कहा जाता है, जबकि एक लॉयर यह नहीं कर सकता है। बैरिस्टर यानी कि अगर आपने लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से की है, यूके से की है, तो आप बैरिस्टर कहलाते हैं। और सीनियर एडवोकेट का मतलब होता है कि ये सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट होते हैं जिनके एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन, प्रैक्टिस आदि के कारण, आदि के आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें सीनियर एडवोकेट का टाइटल देते हैं। इन्हें ही सीनियर एडवोकेट कहा जाता है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मतलब कि एओआर कौन होते हैं? एओआर वो एडवोकेट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में कार्य करते हैं। एओआर बनने के लिए पहले एओआर का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में एओआर का दर्जा मिलता है। एओआर के बिना कोई भी एडवोकेट डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा फाइल नहीं कर सकता है। पहले एओआर बनना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है, यानी कि एओआर के पास ही अधिकार है, पावर है केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करने की, क्लाइंट को, पार्टी को रिप्रेजेंट करने की सुप्रीम कोर्ट में। एओआर के थ्रू ही आपको सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन, प्लेंट या केस आदि लगानी होती है। हर प्रोसीजर एओआर के थ्रू ही करना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी कौन होते हैं? जैसे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो इन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायाधिकर्ता कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उन्हें कहते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के महाधिवक्ता कौन होते हैं? ये कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट के सबसे बड़े एडवोकेट होते हैं, जो कि अपॉइंट करता है कौन? खुद स्टेट ही इनको अपॉइंट करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? जब स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंट करना होता है, प्रतिनिधित्व करना होता है, तो वो कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, उसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। और गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? जब स्टेट गवर्नमेंट को सिविल केसेस में रिप्रेजेंट करना होता है या करता है, तो उसे गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। तो आज हमने जाना कि लॉयर यानी कि लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है लेकिन ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास नहीं किया है, बार से लाइसेंस नहीं लिया है। एडवोकेट यानी कि ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, बार द्वारा लाइसेंस मिल चुका है, अब वकालतनामा फाइल कर सकता है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। बैरिस्टर यानी कि इंग्लैंड से, यूके से लॉ की पढ़ाई करके आया है, उसे बैरिस्टर कहते हैं। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनकी स्पेशलाइजेशन को देखकर, ध्यान में रखकर उन्हें सीनियर एडवोकेट का ओहदा यानी कि टाइटल देती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एओआर का एग्ज़ाम क्लियर करके एओआर बने होते हैं। इनके बिना सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस, प्रोसीडिंग इत्यादि नहीं चलती है, कोई केस संसित नहीं कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो होते हैं जो कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं उनकी। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट वो होते हैं जो स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें स्टेट खुद अपॉइंट करता है, यह स्टेट के सबसे बड़े एडवोकेट होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो क्रिमिनल केस में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमने जाना कि गवर्नमेंट प्लीडर वो होते हैं जो सिविल केसेस में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, सीनियर एडवोकेट, एओआर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर कौन होते हैं, किसे कहते हैं।
होप सो दोस्तों यह वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और यदि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।